की स्थिति। शुक्रिया रैनी। बांग्लादेश, जहां पर हिंदुओं से अत्याचार के बीच में बांग्लादेश की फौज भारत से जंग लड़ने की तैयारी में जुट गई है। और अब हद तो तब हो गई है जब बांग्लादेश से भारत को परमाणु बम की गीदड़ भभकी दी जा रही है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, किसके जरिए धमकी गई है, किसके बिना पर यह धमकी दी गई है, रिपोर्ट देखिए। भारत से युद्ध लड़ेगा बांग्लादेश। भारत की सीमा पर बांग्लादेश का खतरनाक ड्रोन। बांग्लादेश की परमाणु बम वाली गीदड़ भभकी। अराकान का आतंक, टेंशन में बांग्लादेश। बांग्लादेश में कब थमेगा हिंदुओं पर अत्याचार? बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो वही बांग्लादेश की फौज भारत से जंग लड़ने की तैयारी कर रही है। एक तरफ जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, तो वही भारत की सीमा पर बांग्लादेश का TB2 ड्रोन बार बार नजर आ रहा है। जासूसी और हमले करने में माहिर TB2 ड्रोन पश्चिम बंगाल की सीमा के साथ ही मेघालय की सीमा पर भी दिख चुका है। बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत से युद्ध की तैयारी कर रहे बांग्लादेश से अब परमाणु बम वाली गीदड़ भभकी सामने आई है। दरअसल कर्नल ओली अहमद ने कहा कि हमारे पास परमाणु बम वाले मित्र राष्ट्र हैं, बांग्लादेश से खिलवाड़ न करें। इतना ही नहीं, कर्नल ओली अहमद ने धमकी देते हुए ये भी कह डाला कि बांग्लादेश से भी परमाणु बम दागे जा सकते हैं। मोदी साहब अल्लाह से डरें। अल्लाह के भय करें, নববধূর ফাঁদে পড়েন না, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন না। আপনাদের অনেকগুলি দেশের অর্থনীতি নির্ভর করে বাংলাদেশের উপরে। বাংলাদেশের সাথে পাঙ্গা নিলে এটা খুব কষ্টলি হবে। আমি কয়েকটা মিটিংয়ে বলেছি, অ্যাটম বোমার ভয় দেখায়েন না, নিউক্লিয়ারের ভয় দেখায়েন না। আমাদের অনেক বন্ধু রাষ্ট্র আছে যাদের কাছে নিউক্লিয়ার বম আছে এবং তারা দিতে রাজি আছে। সুতরাং আপনি ব্যবহার করবেন, আমরা এখানে কলা চুষবো, এটা হবে না। এখান থেকে নিউক্লিয়ার বম লঞ্চ করা হবে। টিট ফর ট্যাট, বন্ধুত্ব চান বন্ধুত্ব, শত্রুতা চান শত্রুতা। कर्नल ओली अहमद बांग्लादेशी राजनीतिज्ञ हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, बांग्लादेश के पूर्व सैन्य अधिकारी भी हैं। वे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के पूर्व नेता हैं। बांग्लादेश की इस्लामिक कट्टरपंथी सरकार और उसके लोग उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को सच करने में लगे हैं। वे भारत को गीदड़ भभकियां देकर डराने की कोशिश कर रहे हैं, उस भारत को जिसके कारण आज बांग्लादेश का वजूद है। भारत से बढ़ते तनाव के बीच बांग्लादेश में पाकिस्तान जैसे हालात होते जा रहे हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से 40 किलोमीटर दूर टोंगी कस्बे में इज्तिमा के आयोजन को लेकर मंगलवार को मौलानाओं के दो गुटों में हंगामा हो गया। इस हंगामे में भारत के मौलाना साद और बांग्लादेश के मौलाना जुबैर के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई। मारपीट में 4 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। एक तरफ जहां भारत के खिलाफ बांग्लादेश साजिश रच रहा है, तो वहीं अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की मुसीबत बढ़ा दी है। दरअसल म्यांमार के एक विद्रोही गुट, जिसे अराकान आर्मी कहा जाता है, उसने एक तरीके से बांग्लादेश पर चढ़ाई कर दी है। भारत तो बांग्लादेश का पेच धीरे धीरे तो कस ही रहा था, अब अराकान आर्मी ने उसके भूभाग के निचले हिस्से को सुलगाना शुरू कर दिया है। ये सब कुछ एक हफ्ते के भीतर हुआ है। रिपोर्ट की माने तो अराकान आर्मी बांग्लादेश की सीमा तक आ गई है और उसने कुछ इलाकों पर कब्जा भी कर लिया है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भारत से युद्ध की तैयारी कर रहे बांग्लादेश की यूनुस सरकार से अपना देश तो संभल नहीं रहा है, और दूसरी तरफ भारत को बांग्लादेश से परमाणु बम की गीदड़ भभकी मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बांग्लादेश